फोन की घंटी बजी। कर्नल रवि शर्मा, एक पुराने सिपाही, उनका हाथ कांपते हुए फोन उठाया। कर्नल शर्मा। एक जवान आवाज झिझकती हुई, साहब मैं आर्यन सिंह। कर्नल का दिल जोर से धड़का। अमन का पोता। आर्यन मेरे बच्चे, कैसे हो? एक ठहराव, फिर साहब मुझे बात करनी है। सालों पहले रवि ने अमन से एक वादा किया था, अगर कुछ हुआ तो वो उसके परिवार का ध्यान रखेगा। वो उसके बेटे को, जो तब पैदा नहीं हुआ था, एक ईमानदार आदमी बनाएगा, एक सिपाही उनकी तरह। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, एक बेटी, बेटा नहीं। और अब ये फोन, आर्यन। उस वादे का साया फिर से उभर आया। 1999, कारगिल। हवा पतली और तेज, पहाड़ ठंडे बेरहम। रवि तब एक जवान कैप्टन और अमन उसका लेफ्टिनेंट, हथियारों में भाई। अपनी मातृभूमि के हर इंच के लिए लड़ रहे थे। यादें साफ थीं, तोपों की बहरी आवाज, बारूद की गंध, डर एक लगातार साथी। उनकी पलटन घिर गई थी, संख्या में कम, हथियारों में कम, लेकिन हौसले में नहीं। वो अपनी जगह डटे रहे। अमन निडर दुश्मन के बंकर को उड़ाने के लिए एक साहसी हमले का नेतृत्व किया। उनकी एकमात्र उम्मीद, उनका आखिरी पड़ाव। रवि देखता रहा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही अमन धुएं और आग में गायब हो गया, एक धमाका, फिर सन्नाटा। मैं आगे भागा, डर मेरे गले में चढ़ रहा था। उसने अमन को पाया, अपना दोस्त, अपना भाई। उसके होठों पर मुस्कान, उसकी छाती पर एक गहरा घाव। उसने खून से सनी एक तस्वीर पकड़ी हुई थी। उसकी पत्नी गर्भवती, उसका हाथ अपने पेट पर। खून से सील किया हुआ एक वादा। आर्यन पहुंचा, नजरें झुकी हुईं। वो बिल्कुल अमन जैसा दिखता था, वही दृढ़ ठोड़ी, वही दयालु आंखें। सर, हर कोई मुझसे आर्मी ज्वाइन करने की उम्मीद करता है, अपने दादा के नक्शे कदम पर चलने की, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कर सकता हूं या नहीं। आर्यन की आवाज कांप रही थी और उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में दुख था। रवि ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे दादा, वो चाहते थे कि तुम्हारे पास एक चॉइस हो। वो इसीलिए मरे ताकि तुम अपना रास्ता खुद चुन सको। रवि ने अपने बटुए से एक पुरानी तस्वीर निकाली, अमन और उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए। यही वो चीज है जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, तुम्हारी आजादी। आर्यन तस्वीर को घूर रहा था, उसकी उंगलियां चेहरों पर फिर रही थीं। धीरे धीरे वो खड़ा हुआ और मेंटल पीस की तरफ चला गया। वहां फ्रेम में कैप्टन अमन सिंह की वर्दी थी, उसके मेडल धीरे से चमक रहे थे। आर्यन ने अपना हाथ उठाया, एक कांपता हुआ सैल्यूट। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं समझ गया हूं सर, मैं समझ गया हूं इसका क्या मतलब है। सेवा करना, बलिदान देना, सम्मान करना। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं सर, अपने दादा के लिए, अपने देश के लिए। आर्यन की आवाज भावुकता से भरी हुई थी। जब उसने कर्नल शर्मा को देखा, उसकी आंखें दृढ़ थीं। रवि मुस्कुराया। अमन को गर्व होगा, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, विरासत जिंदा रही।